साथियों, मित्रों और पेरेंट्स एवं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं बड़े ही रोचक और काम के विषय पर कि जीवन में हमें जो है पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव सोचेंगे तो खुशी महसूस होगी। अब आप स्वयं ही जानते हैं कि जब नकारात्मक विचार आते हैं तो नकारात्मक विचार आते ही ऐसी स्थिति बन जाती है और जो आपकी वर्तमान स्थिति चल रही है वह और भी खराब हो जाती है। तो आप क्या कर सकते हैं? तो देखें, लाइक थॉट्स, क्योंकि प्रकृति का नियम ही यही है, आकर्षण का नियम ही प्रकृति का नियम है। तो ऐसे विचार आपको अपनी ओर आकर्षित जरूर करते हैं। जब आप किसी एक विचार पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आकर्षण का नियम तुरंत ही वैसे ही और विचारों को आपकी ओर खींचता है। कुछ ही मिनटों में आपके मन में इतने नकारात्मक विचार आ जाते हैं कि स्थिति और पहले से बुरी लगने लगती है। आकर्षण का यह नियम प्रकृति का नियम है, इसे कोई नहीं बदल सकता। तो नकारात्मक सोचते हैं तो वही मिलता है। अगर आप हमेशा सकारात्मक विचारों पर फोकस करते हैं तो आपको जीवन में खुशहाली अनुभव और हासिल होगी। तो जब नकारात्मक विचार आए तो आप पॉजिटिव सोचें, सकारात्मक सोचें, निश्चित आपको सफलता मिलती है। दूसरा सिद्धांत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ यहाँ पर, लविंग काइंडनेस फॉर ऑल। यानी आपने देखा होगा कि बेहतर करने के लिए क्या होता है और जीवन में शांति कैसे मिलती है। तो करुणा से शांति मिलेगी, सबसे बेहतर हो जाएगा। क्योंकि आपने जब देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति हमारे प्रति क्रोध, आलोचना या उपेक्षा रखता है तो उसका असर हम पर जरूर होता है। लेकिन अगर हम ऐसे व्यक्ति के प्रति दया और करुणा प्रकट करते हैं तो वह एक अद्भुत परिवर्तन होता है। और वह अद्भुत परिवर्तन यह है कि वह स्थान जहां नकारात्मकता भरी पड़ी है, लेकिन आपने दया और करुणा अगर दिखाई तो नकारात्मकता टिक ही नहीं सकती, धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। नकारात्मकता के पास अब टिकने की कोई जगह ही नहीं बचती है, क्योंकि करुणा से भीतर की शांति और संबंधों की ऊष्मा दोनों बढ़ती है। तो जो है लविंग काइंडनेस फॉर ऑल पर बेहतर करें, करुणा से शांति मिलेगी और संबंध बेहतर होंगे और नकारात्मकता तो टिक ही नहीं पाएगी और आपको एक अजीब शांति मिलेगी और ऊर्जा प्रवाह और आपको ऊष्मा मिलेगी। तीसरा विचार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, सिद्धांत कि हमें बनना है सेल्फिश एंड अनसेल्फिश गोल। ये देखना है। आपने देखा और सुना होगा कि अंततः काम ही हमें असली खुशी देता है। हालांकि हमारा काम अक्सर चुनौतियों से भरा हुआ रहता है और समस्याओं से भरा रहता है, लेकिन अंततः यही काम हमें जीवन में खुशी प्रदान करता है, सफलता देता है। लाखों लोगों के लिए उनका काम जो है वो दुखों का कारण है। कई लोगों के लिए काम पैसे कमाने का जरिया है। ज़रूरी नहीं कि हमारा काम अनोखा या असाधारण हो। कोई भी काम जो जीवन में मूल्य जोड़ता है वह महत्वपूर्ण ही माना गया है। यानी कोई भी काम हो जो जीवन में हमारे मूल्यों को बढ़ाता है, हमें सफल बनाता है, हमारे अंदर ऊर्जा संचारित करता है, हमें परिवार में सम्मान दिलाता है, समाज को आगे बढ़ाता है, तो वह जो है वो अच्छा, सच्चा और काम का होता है। सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम अपने काम को सेवा और योगदान का जरिया समझते हैं। तो इस सिद्धांत को आप समझें सेल्फिश एंड अनसेल्फिश गोल्स के जरिए। चलिए अगले सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं, मनी एज ए रिफ्लेक्शन।
तो मैं चर्चा करना चाहता हूँ आपसे कि बच्चा हो, बड़े हो, युवा हो, अधेड़ उम्र हो, सभी जीवन में कैसे न कैसे सच्ची समृद्धि सभी चाहते हैं। तो मित्रों, जीवन में कैसे हासिल होगी सच्ची समृद्धि, उसकी चर्चा करते हैं। अब इसके लिए आप भी जानते हैं कि आध्यात्मिक स्तर पर स्वयं को ठीक करने का अर्थ है अपनी आत्मा से गहरा संबंध विकसित करना। जब हम सीमित करने वाली धारणा को छोड़ते हैं, हर जगह छोटी सोच को जब हम त्यागते हैं, तो गहरी समझ को अपनाना शुरू कर देते हैं, तो मानसिक स्तर पर हमारा अपने आप अच्छा उपचार हो जाता है। और भावनात्मक उपचार तब होता है जब अपनी भावनाओं को स्वीकारना सीख जाते हैं। शारीरिक स्तर पर खुद को ठीक करना तब संभव हो जाता है जब शरीर का सम्मान और देखभाल करना हम सीख जाते हैं। तो मनी एज रिफ्लेक्शन, अर्थात जीवन में कैसे हासिल होगी सच्ची समृद्धि, ये यहाँ मैंने आपको बताया है कि अपने विचारों को जानें, आध्यात्म को समझें, तो आप उत्साह, समृद्धि, सच्ची समृद्धि की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद।